स्वास्थ्य को लेकर योगी सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन विभाग के कुछ अधिकारियों के कारण प्रदेश भर की दर्जनों नियमित नर्सें सड़कों पर हैं। यह रेगुलर स्टाफ है, लेकिन बीते 2 महीने से इन्हें किसी भी अस्पताल में संबंध या तैनाती नहीं दी गई है और न ही सरकार इनसे कोई सेवाएं ले रही है। इनमें से कई नर्सेज अगले महीने रिटायर्ड होंगी, लेकिन सवाल यह है कि जब यह किसी चिकित्सालय में तैनाती ही नहीं है तो रिटायरमेंट दिखाया कहां से जाएगा। तैनाती ना पाने के कारण सड़कों पर घूम रही नर्सेस ने के न्यूज से खास बातचीत की है। आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा नर्सों ने। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां चिकित्सा सेवाएं दुरुस्त करने के लिए तमाम काम कर रही है लगातार, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, लेकिन कुछ अधिकारियों की कारगुजारी के चलते तमाम अगर पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, नर्सेस की बात करें, तो उनके आगे समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। एक तरफ नर्सेस की कमी है तो दूसरी तरफ 30 नर्सें बिना काम के घर बैठी हुई हैं, रोज आती हैं रोज चली जाती हैं, कोई काम नहीं ले रहा विभाग उनसे। महानिदेशक भी तमाम इस बात को लेकर के भी कोई साफ जवाब नहीं देती। हमारे साथ वो तमाम नर्सेज हैं आज मौजूद जो अपने दर्द को बताएंगी, क्या समस्या है, किस तरह की दिक्कत आ रही है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो नर्सेज संवर्ग के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या समस्या है। अशोक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केवल राम मनोहर लोहिया अस्पताल नहीं, सिद्धार्थ नगर, देवरिया, गाजीपुर, संत कबीर नगर, ऐसे जितने भी जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, सब जगह से मिला के कुल 100-150 लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये कौन से इतने बड़े डीएम या जिले की नीति निर्धारित करने वाले लोग, इनको सेवा करना है। 2 महीने से माननीय योगी जी रात दिन हम लोगों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए जुटे हुए हैं कि अस्पताल बने, वो बने। 2 महीने से ये करीब 35 लोग ये और 12 लोग बाहर के, सब लोग बैठे हुए हैं। ये तो खैर नेता हैं, लेकिन खास तौर से अगर जो कर्मचारी उनकी बात करेंगे, आपका रिटायरमेंट भी शायद 2 महीने बाद है। इनका रिटायरमेंट है 2 महीने बाद और इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। अभी अगर ये रिटायर हो गई और इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली तो सबसे बड़ी समस्या आएगी इनकी पेंशन को लेकर के। कहाँ से पेंशन बनेगी, किस अस्पताल से रिटायर होंगी, ये तमाम दिक्कतें हैं। क्या कहेंगी आप? हाँ, हम कहना चाहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए और बाहर न भेज करके सभी हमारी स्टाफ नर्सेस को यहीं लखनऊ में ही किया जाए बिना। देखिए, आप मैं शिखा सक्सेना, आरएमएल से मैं रिलीव हुई, प्रतिनियुक्ति पद पे कार्य कर रही थी। फिर मैं रिलीव हो गई। उसके बाद यहाँ पे 2 महीने से हम लोग स्वास्थ्य भवन आके अटेंडेंस लगाते हैं, टहलते हैं, बस यही हो रहा है। हम लोगों को कोई भी पद सहित कहीं पे भी समायोजन नहीं किया। यहाँ तक कि यहाँ 64 स्टाफें जो थी, 119 लोग हम लोग रिलीव हुए थे। हम लोगों का समायोजन होना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि हम लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारी EMI जाती है, बच्चों की फीस है, और बच्चों की फीस है, काफ़ी हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ हम लोगों को महिला की संवर्ग को देखते हुए हम लोगों का 20 सत्र में अगर बाहर ट्रांसफ़र होता है तो हमारा परिवार भी उस चीज़ से बहुत सफ़र करे, क्योंकि हमारे सास ससुर वो एक हम भी अनीता सिंह आरएमएल हॉस्पिटल से एक तरफा रिलीव किए गए हैं, जिसमें कि 2 महीने हो गए सैलरी नहीं मिली है। और मेरे पति को कैंसर है, उस कैंसर के नाते इलाज कैसे कराइए बताइए आप। किस तरह से हम लोग झेल रहे हैं, पूरा परिवार हमारा झेल रहा है। मेरे हस्बैंड को इलाज नहीं मिल पा रहा है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम लोग। अरे हमारे नाते सबका हर बुरा हाल है सर, हम लोग बहुत परेशान हैं। आते हैं 10 बजे, यहाँ बुला लेते हैं, भगा देते, जाइए जाइए आप लोग जाइए। हम लोग यहाँ गोल ब्लॉक पे बैठे रहते हैं, 4 महीने बैठे। ये वहाँ के बाबू लोग भगा देते हैं, शिवशंकर है, कमलेश, सब भगा देते हैं। नर्सिस के समायोजन को लेकर के लगातार महानिदेशक स्वास्थ्य ने भी अपना प्रस्ताव शासन को भेजा हुआ है, लेकिन समस्या उनके आगे सबसे ज़्यादा है कि जिनका रिटायरमेंट फरवरी में है। ऐसे में खुद हम बात करेंगे महानिदेशक स्वास्थ्य लिली सिंह से हमारी। मैम, जो रिटायर हो रही हैं नर्सेस फरवरी में, उनके लिए समस्या सबसे बड़ी है, आप क्या कहेंगी? उनके लिए भी पत्र लिखा है मैंने शासन के लिए, एक रिमाइंडर की है उनका शीघ्र पोस्टिंग कर दी जाए। रिटायरमेंट का जिन लोगों का ड्यू है फरवरी में, मार्च में है, इसलिए इस काम को, उनकी फाइल को जल्दी पास कर दिया जाए। उनकी नियुक्ति के लिए, अनुमोदन के लिए गया। कितना समय लगभग लगेगा टोटल अगर बात करें? अब ये तो हम कैसे बता सकते हैं, समय तो वहाँ पर आप बता सकते हैं ना कितना हो जाना चाहिए।
तो महानिदेशक स्वास्थ्य ने भी कहा है कि प्रस्ताव भेजा जा चुका है शासन में। अब निर्णय शासन को लेना है कि आखिर जो समस्याएं नर्सेस के आगे चल रही हैं उनको समायोजित कितनी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि सवाल उन रिटायर नर्सों का है जो कहीं बिना तैनाती के रिटायर्ड हो जाएंगी तो उनकी पेंशन को लेकर के आगे समस्या होगी। हालांकि महानिदेशक स्वास्थ्य ने अपनी तरफ से प्रस्ताव भेज दिया, अब इंतजार शासन की तरफ से है। कैमरामैन रियाज